क्या है? आजीवन खुश रहना। आजीवन खुश रहना। वेरी गुड। तो चलिए, आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि हमारा उद्देश्य जो है वो क्या है? होलिस्टिक अप्रोच, संपूर्ण हमारा जो अप्रोच है वो किस टाइप का होना चाहिए कि हम ऐसा फिट और हेल्दी रहें कि जीवन भर, जीवन पर्यंत हम अपने आप को खुश और हेल्दी रख सकें। ठीक है ना? तो अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इसके बारे में हमने कुछ बातें पहले आपसे की थी और आज हम और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है? तो चलिए, अब आज फिर वही सवाल है कि अब इतना सब कुछ जानने के बाद अ, हमारा जो लाइफ में प्रायोरिटी है वो क्या है? धन संपत्ति कमाना, फैमिली को खुशी देना, या हमारे देश के प्रति न्यौछावर हो जाना, देश हमारी पहली प्राथमिकता होगी, या हम अपने हॉबीज को पूरा करें, या हम अपने हेल्थ को बनाए रखें आजीवन। तो ज्यादातर लोगों का यही आंसर होगा, इतना सब कुछ जानने के बाद, कि हमें अपने हेल्थ को ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए, अपेक्षाकृत अपने देश को सर्वोच्च रखना चाहिए, या हमें अपने हॉबीज को पूरा करना चाहिए, या फैमिली या पैसा कमाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले हमें अपने आप को हेल्दी रखना चाहिए, ताकि बाकी ये चारों काम भी हम अच्छे से कर पाए। क्योंकि जब हम हेल्दी नहीं रहेंगे तो न हमारी हॉबी पूरी होगी, न हम फैमिली को संतुष्टि या खुशियां दे पाएंगे, न खुद हम पैसे कमा पाएंगे, न देश के लिए कुछ कर पाएंगे। इसलिए ज्यादा जरूरी है कि हमारा हेल्थ अच्छा हो। अब आगे की बात अब है कि हेल्थ होती क्या चीज है? जैसा हमने पहले बताया, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज। ऐसा नहीं कि केवल हमको रोग नहीं है तो हम स्वस्थ हैं या हेल्दी हैं, बल्कि हमारा फिजिकल, मेंटल और सोशल ये भी अच्छा होना चाहिए, ये भी खूब बढ़िया होना चाहिए। अगर हमारा ये सब भी खूब अच्छा है, तब तो हम अच्छे से हेल्दी हैं। अदरवाइज जो है सिर्फ बीमारी का न होना ही जो है हेल्थ की परिभाषा नहीं है। तो आज हम लोग इस पे और बात करेंगे, जबकि रियलिटी क्या है, अपने जीवन की रियलिटी ये है कि हम लोग पूरे जीवन में खूब ढेर सारा पैसा कमाने के लिए अपने हेल्थ को गवा बैठते हैं, और फिर क्या करते हैं, उसी हेल्थ को पाने के लिए वापस जब हम बीमार हो जाते हैं तो उसी हेल्थ को पाने के लिए वो जो पैसा हमने पहले कमाया था वो सब फिर से गंवा देते हैं। मतलब जहां से हम शुरू करते हैं वहीं पे हम आ जाते हैं, और जब आते हैं तो सिर्फ पैसा गवा के नहीं आते, बल्कि साथ में दुख भी लेके आते हैं। हम दुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो हेल्थ हमें दोबारा वापस नहीं मिल सकती, जो हेल्थ हमने पैसे कमाने में गंवाए थे। इसलिए जरूरी है कि हमें इन दोनों के बीच में सामंजस्य रखना होगा। और ये होगा कैसे? जब हम प्रॉपर डेली एक्सरसाइज करेंगे, हमारा एटीट्यूड खूब बढ़िया होगा, और हम बढ़िया से रेस्ट करेंगे और प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट भोजन करेंगे। अब आज का एजेंडा क्या है? आज का एजेंडा है जिस पे आज हम लोग बात करेंगे कि न्यूट्रिशंस के बेसिक क्या है। ये चीज हम बढ़िया से समझेंगे। कुछ मेजर क्लास हैं न्यूट्रिशंस के, वो समझेंगे। न्यूट्रिशन करता क्या है ये समझेंगे। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट क्या होता है ये भी बताएंगे। और भी इसके साथ साथ ये जानना है कि फूड पिरामिड क्या होता है, और उसके बाद हम इन न्यूट्रिशनल गैप को कैसे कम करेंगे। और ओवरऑल इस मीटिंग के लास्ट में हम बात करेंगे कि आज हम लोगों ने जो बात किया उसका समरी क्या हुआ। ठीक है? तो चलिए, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के फिर इस वेलनेस की क्लास में। और आज हम अब सीखेंगे कि बेसिक न्यूट्रिशन क्या है। आज इस बेसिक न्यूट्रिशन को समझें। ऐसा समझिए, जरा सोचिए कि क्या कोई कार, कोई मोटरसाइकिल बिना फ्यूल के चल सकती है, बिना पेट्रोल या डीजल के चल सकती है?
क्योंकि वो चलती है। इसलिए क्या वो बिना कार या बिना फ्यूल के चल सकती है? बिना पेट्रोल या डीजल की चल सकती है? शायद नो, नहीं। नहीं चल सकती। तो फिर हमारी बॉडी चल सकती है तो बिना ये फ्यूल के कैसे चल सकती है? इसको भी एनर्जी चाहिए। तो जब हमारी बॉडी चलती है, इसको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कहाँ से मिलेगा? न्यूट्रिशन से मिलेगा। इसको भोजन देना पड़ेगा तब ये चलेगी। ठीक है? तो कुछ भी डाल देंगे तो चलेगी। इस बात को आज हमको समझना पड़ेगा कि आज की डेट में क्या चैलेंजेस हैं। आज का जो भोजन है उसके साथ क्या चैलेंजेस है। पहली बात है लैक ऑफ वैरायटी। हम बहुत कम वैरायटी खाते, कभी दाल रोटी खा लिया, कभी सब्जी रोटी खा लिया, कभी दूध रोटी खा लिया, कभी चावल दाल खा लिया, जो मिल गया, वैरायटी नहीं। तो वैरायटी न होने के कारण क्या होगा, उसमें कम पोषक तत्व होंगे या एक दो टाइप के ही पोषक तत्व होंगे। और क्या होगा, एम्प्टी फूड। अब उसमें क्या है, जो उसका कैलोरी है, ठीक है, वो बहुत कम है। पेट भर गया लेकिन उसमें कैलोरी नहीं है, मतलब उसमें ऊर्जा है ही नहीं लेकिन पेट पूरा भर दिया, ऐसा भी है। और आज के डेट में बहुत से ऐसे फास्ट फूड हैं, ठीक है, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं, वो भी हम खाते हैं। वो भी हमारे घर परिवार में आता है, बच्चे भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, खूब अच्छे से, टेस्टी भी होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम लोग पार्टीज वगैरह में जाते हैं या डेली लाइफ स्टाइल में भी कभी कभी ऐसा हो गया है कि हम खूब चाय भी पीते हैं, कॉफी भी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, खूब शुगर और साल्ट खा रहे हैं। शुगर और साल्ट हमारे जीवन के लिए अच्छा नहीं। जैसे अभी हम लोगों ने बात किया थोड़ी देर पहले कि हम जो है 6 लाख साल जंगलों में बिता के आए हैं, जहाँ शुगर और साल्ट नामक चीज नहीं होती थी। और अब हमारी बॉडी उसी के हिसाब से डिजाइन की हुई बढ़ी हुई है। तो अब हम अगर शुगर और साल्ट की मात्रा बढ़ा देंगे, आवश्यकता से ज़्यादा लेंगे, तो हम बीमार पड़ जाएँगे। और आज के डेट में क्या तकलीफ है, क्या चैलेंजेज़ है? हाई इंटेक कैफ़ीनेटेड बेवरेज। अब देखिए, आज के डेट में क्या है, कैफ़ीन और निकोटीन हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन क्या है कि हर घर में आप जाइए, आपको चाय या कॉफ़ी मिलेगा, ठीक है? पीने के लिए। और अगर आप बाहर मिलते हैं, तो आप कोक वगैरह भी पिलाए जाते हैं और आप भी शान से पिलाते हैं। तो क्या है, कैफिनेटेड चीजें जो हम लोग बाहर पीते हैं वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है और ये लाइफ स्टाइल में आ गया है अब तो। और क्या है, लो क्वालिटी फूड। पहले के जमाने में लोग खाने पीने में विशेष ध्यान देते थे और ऐसी क्वालिटी के भोजन करते थे जो उनके लिए और उनके परिवार के लिए बहुत ही फायदेमंद होता था। लेकिन आज ये स्थिति शायद नहीं है, कम हो गई है। लोगों का अपना क्या बोलते हैं, घर का मेंटेनेंस में ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं और लाइफ़स्टाइल भी ज़्यादा मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन खाने पे कम हो रहे हैं। और क्या चैलेंजेज़ हैं? आज का जो लाइफ़स्टाइल है बड़ा भाग-दौड़ का हो गया है। 5 मिनट में वहाँ जाना, 10 मिनट में वो करना, 5 मिनट में ये करना, टाइम नहीं है, बहुत भाग-दौड़ की लाइफ़ है ना? कभी-कभी तो ऐसा होता है कि मतलब खाने नहीं बैठते बल्कि खाने को दौड़-दौड़ के खाते हैं, है ना? पहले लोग बैठ के खाते थे, आराम से खा लेते थे, कूच-कूच के खाते थे, उस पचने में भी आसान होता था। लेकिन आज जो है खाने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है। ये खाना ये तो मैं कभी भी कर लूँगा, है ना? लाओ, लाओ, लाओ दे दो यहीं से। अब ये सज्जन देखिए गाड़ी चला रहे हैं, एक तरफ से पी रहे हैं, दूसरी तरफ से खा रहे हैं, इनका भोजन हो गया, पेट भर जाएगा। कभी-कभी इतने बिज़ी हो जाते हैं हम लोग कि हम लोगों को अपने खाने को ही स्किप करना पड़ा। देख रहे हैं थाली को क्या कर रहा है? महोदय कह रहे हैं नहीं, अभी नहीं। हाई स्ट्रेस लेवल। आप देखिए आज के ज़माने में तनाव इतना ज़्यादा बढ़ गया लोगों का। कारण विभिन्न हो सकते हैं। हम लोगों ने कुछ कारण के बारे में पहले भी बात की, लाइफ़स्टाइल में क्या दिक्कत हुई है, उससे क्या कारण है। लेकिन अभी प्रेज़ेंट टाइम में अभी दिक्कत ये आ रही है कि स्ट्रेस लेवल लोगों का हाई है। ये तकलीफ है, ये चैलेंज है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, जो अभी पर्यावरण में प्रदूषण है, वो बहुत ज़्यादा है। जितनी बातें अभी हम लोगों ने की, ये तो हर व्यक्ति अपना-अपना ठीक कर सकता है। लेकिन पॉल्यूशन जो है, ये तो पूरे हवा में घुला हुआ है, इसका ज़हर तो पूरे हवा में घुला हुआ है। जो आपके पास जाएगा वही हमारे पास जाएगा। लैक ऑफ एक्सरसाइज़। ज़्यादातर लोग हम लोगों में से क्या करते हैं कि एक्सरसाइज़ नहीं करते या कम करते हैं, लेज़ी हो गए। अब ये आज की लाइफ़स्टाइल की दिक्कत है। तो हम लोगों ने अभी पहले भी पढ़ा था
कि लाइफ स्टाइल की कुछ डिसीजेस हैं, वो तो होंगी होंगी। क्यों? क्योंकि अभी हमने जो डिस्कस किया है कि लाइफ स्टाइल जो जैसी हमारी रहेगी वैसे ही हमारा आउटपुट आएगा। कुछ तो कंट्रोलेबल है और कुछ जो है नॉन कंट्रोलेबल है। कुछ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, चलो भाई एक्सरसाइज करेंगे, स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करेंगे, लेकिन क्या हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कर लेंगे अकेले? नहीं। क्या हम रेडिएशन को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। तो ऐसे में क्या होगा, हमें उन चीजों से बचाव करना पड़ेगा। कैसे? हमें कुछ ऐसी उपाय अपनाने पड़ेंगे कि इनका असर जो है हमारे शरीर के ऊपर मिनिमाइज हो जाए, मिनिमम पड़े। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसी चीजें अपने शरीर में डालेंगे, खाएंगे, पिएंगे, ठीक है ना, ताकि हम जो है अपने आप को इन प्रभावों से मुक्त रख सकें। ठीक है? अब क्या है, न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? न्यूट्रिशन इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी टू सर्वाइव, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी। अब ध्यान सुनिए, पोषण क्या है? ये बहुत जरूरी है हमें जीने के लिए, लेकिन बहुत जरूरी है जिंदा रहने के साथ साथ एनर्जी, मतलब हम खूब ऊर्जावान रहें, काम करें, हमारा शरीर बढ़े, ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बनी रहे, और बॉडी में जो टूट फूट हो रहा है उसका मेंटेनेंस हो सके, टीयर एंड वियर को मेंटेनेंस हो सके। और ये सब हम कहाँ से पाएंगे? जब हम एक अच्छा भोजन करेंगे, ये न्यूट्रिशन युक्त भोजन करेंगे। तो फिर न्यूट्रिशन क्या होता है? अब ये जो न्यूट्रिशन होता है, ये जो है आपको दो तरीके में बांटा जा सकता है। पहला कि कुछ ज्यादा मात्रा में खाने वाली चीजें, कुछ कम मात्रा या सूक्ष्म मात्रा में खाने वाली चीजें। और जब ये दोनों हम बैलेंस बना के खाते हैं तो हम बैलेंस डाइट इसे कहते हैं। ठीक है? अब जो ज्यादा मात्रा में खाने वाली चीजें हैं, हमको ज्यादा खाना चाहिए, उनको ज्यादा खाना पड़ेगा। जो कम मात्रा में खाने वाली चीजें हैं या सूक्ष्म मात्रा में खाने वाली चीजें हैं लेकिन अति आवश्यक है, उसे भी हमें खाना पड़ेगा। अगर हम दोनों को बैलेंस मात्रा में बना के खाएंगे तो इसको क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट। ठीक है? जो ज्यादा खाना है उसको भी खाना है, जो सूक्ष्म खाना है वो भी हमें खाना है, लेकिन खाना दोनों है, तब जाके हम प्रॉपर बैलेंस डाइट ले सकते। ये है न्यूट्रिशन। बैलेंस डाइट हम जब देंगे तब हमारा शरीर जो है बढ़िया से मेंटेन रहेगा। अब किसको कम खाना है, किसको ज्यादा खाना है, अभी हम इसके बारे में और बात करेंगे। ठीक है? तो जो ज्यादा खाना है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मतलब ज्यादा मात्रा में, उसमें हमको ज्यादा खाना है प्रोटीन। क्या करेगा ये? बिल्डिंग ब्लॉक बनाएगा। बिल्डिंग ब्लॉक मतलब अगर घर बनाने की चीजों में आपका ईंटा लगता है, छड़ लगता है, सरिया लगता है, ठीक है ना, सीमेंट लगता है, बालू लगता है, तो वैसे में ये सब चीज क्या करता है? घर की दीवार को बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? एनर्जी देता है। और क्या खाना है हमको? फैट खाना है, ये थोड़ा ज्यादा मात्रा में हमको चाहिए, जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और फाइबर। अब फैट क्या करेगा? ये हमारी बॉडी में जाके एनर्जी पैदा करेगा, और ये क्या करेगा? कुछ जो हमारे शरीर में उपापचय क्रियाओं में भाग लेती हैं विटामिन, उसको घोल के जगह जगह पहुंचाएगा। ठीक है? फैट में अपने साथ घोलेगा और फैट घोल घोल के जगह जगह पहुंचाएगा। और क्या चाहिए? फाइबर चाहिए। फाइबर क्या करेगा? हमारी बॉडी को और बढ़िया से, शरीर में बहुत सी क्रियाएं होती हैं उनमें भाग लेगा, ऐसा मोटा मोटा समझिए। ठीक है? और कुछ जो है आप ऐसा समझिए कि हमें बहुत अल्प या सूक्ष्म मात्रा में चाहिए, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में चाहिए, लेकिन चाहिए जरूर, ताकि जो ऊपर जो आपने ज्यादा खाया, बड़ा खाया, न्यूट्रिशन अपने शरीर को दिया, ये शरीर में लगे, पचे और सही काम करे। इसके लिए जरूरी है कि जो है एक विटामिन और मिनरल्स होना चाहिए। ये क्या करेगा? हमारे फूड जो हमने खाया इसको कन्वर्ट करेगा, कैसे? एनर्जी में, और हमें बचाएगा कुछ बीमारियों से। ठीक है? और फाइटो न्यूट्रिएंट्स, फाइट मतलब जो पौधों से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, फाइटो मतलब पौधा, उससे जो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को और बढ़ाते हैं। और क्या करते हैं? जो हम खाते हैं वो एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, किस चीज का?
ये विटामिन और मिनरल्स है। लेकिन ये चाहिए बहुत सूक्ष्म मात्रा में चाहिए, और इन दोनों का बैलेंस बना के हम जैसे खाते पीते हैं, अपने शरीर को न्यूट्रिशन देते हैं, इसको क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट। क्लियर? अब जो पोषक तत्व है जो हम खाए पिए, जैसा हमने पहले बताया कि ये ग्रो कराएगा हमारे शरीर को, रिपेयर करेगा, मेंटेन करेगा, ठीक है? एक एक बॉडी सेल को, छोटे छोटे बॉडी सेल को क्या करेगा? मेंटेन करेगा। और क्या करेगा? रेगुलेट द बॉडी प्रोसेस। बॉडी में हजारों तरीके की, लाखों तरीके की क्रियाएं अनवरत अहिर्निश 24 घंटे चल रही है। ये क्या करेगा? रेगुलेट करेगा। आखिर कोई तो रेगुलेटर लगा होगा कि भाई सांस आपको एक मिनट में इतने बार ही लेना है, आपको 15 से 20 बार 22 बार सांस लेना है। अगर ये 30 बार 35 बार हो गया तो इसका मतलब समझ लीजिए आप बीमार, और अगर ये 10 बार हो गया तो भी बीमार। तो कोई तो एक ऐसा रेगुलेटर लगा होगा कि भाई न कम होना चाहिए न ज्यादा होना चाहिए। ये कौन करेगा? ये पोषक तत्व करेंगे। और क्या करेगा? सप्लाई देना है किस चीज का? एनर्जी का। अगर एनर्जी का सप्लाई हम बढ़ा दें तो कोई व्यक्ति हो सकता है रात भर सोए ही नहीं, और अगर सप्लाई थोड़ा कम हो जाए एनर्जी का तो पता चलेगा कि वो अपना कोई भी काम करने के लिए एकदम असहाय महसूस करने लगेगा। इसका क्या मतलब हुआ? कि रेगुलेटर तो कोई होगा। ये कौन काम करेगा? पोषक तत्व तो काम करेंगे। जो हमने खाया वो पोषक तत्व पेट में जब जाएंगे, अपना अपना काम करना शुरू करेंगे, अन्य क्रियाओं में हिस्सा लेके, तो सिर्फ ग्रो करेगा, मेंटेन करेगा, रिपेयर करेगा, रेगुलेट करेगा, सप्लाई बनाएगा और ढेर सारी क्रियाओं में हिस्सा लेगा। ठीक है? अब चलिए जान लेते हैं कि जो अभी हमने बात किया, ठीक है, उसमें कुछ बड़े-बड़े न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको हम अंगुलियों में गिन सकते हैं। ये हमारे शरीर में होने चाहिए। ठीक है? अब इन्हें कुल मिला के आपको 6 मेजर क्लास, ठीक है, हम बांट सकते हैं। और ये इसकी जो मात्रा है, हर व्यक्ति के शरीर के वजन के हिसाब से इसकी मात्रा है। लगभग आपके शरीर में जितना आपका वजन है उसमें 61% पानी होना चाहिए, 60-61% पानी होना चाहिए। प्रोटीन की मात्रा 17% है या होनी चाहिए, इसी से शरीर बना है। फैट 14%, मिनरल 6%, कार्बोहाइड्रेट मात्र 1.5% और विटामिन 1% से कम। जो विटामिन है, मिनरल है, ये सब मिला के 1% से कम। ऐसा ये समझिएगा कोई आदमी 100 किलो का है, ठीक है? ऐसा एग्जाम्पल होना नहीं चाहिए 100 किलो का, बहुत खतरनाक है। तो 100 किलो का अगर कोई आदमी है, ठीक है, तो उसके शरीर में लगभग 61 किलो, 60 किलो, 62 किलो कितना होना चाहिए? पानी होना चाहिए। ठीक है? प्रोटीन की मात्रा, उसके शरीर में आइडियल जो उसका वेट बनेगा, 100 किलो का जो आइडियल वेट है, जो उसका हाइट के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रोटीन 17% होना चाहिए, लगभग 17 किलो या उससे थोड़ा कम, क्योंकि आइडियल वेट थोड़ा कम आएगा। फैट 14%, मिनरल 6 किलो से भी कम, कार्बोहाइड्रेट 150 किलो से कम और विटामिन 1 से 1.5% से कम, 1 डेढ़ किलो विटामिन और मिनरल। चलिए इसके बारे में और भी बात करते हैं एक-एक करके। अब देखिए कहते हैं ना कि हमारा जो शरीर है, हाँ? इस चीज़ को हम लोगों के अपने भारत में कहा जाता है क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। ये 5 ऐसे तत्व हैं, इनसे हमारा शरीर बना है। ठीक है? तो उसमें अभी हम जल के बारे में बात कर रहे हैं। पहला वाटर, इसमें 60-61% पानी होना चाहिए शरीर में, और लगभग पर डे 2.5 से 3 लीटर जरूरत पड़ता है एक वयस्क आदमी को। 60-65 किलो के आदमी को 2.5 से 3 लीटर पानी पर डे की आवश्यकता होती है। करेगा क्या ये पानी शरीर में जब आप देंगे तो इसमें बहुत से तत्व होते हैं। पानी में ही अल्प तत्व पाए जाते हैं, वो अपने साथ लेके चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि ये जब पानी शरीर में जाएगा तो वो पोषक तत्व तो देगा ही, सोडियम देगा, क्लोराइड देगा, पोटेशियम देगा, मैग्नीशियम देगा, कैल्शियम देगा। साथ में जो हमने खाया उसको घोलने का काम करेगा और जगह-जगह लेके जाने का काम करेगा। समझे? क्या हुआ कि ये जो पानी अगर हमारे शरीर में गया तो सिर्फ पोषक तत्व लेके नहीं गया कि सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयोडीन ये सब लेके गया। ये सब चीज के साथ-साथ जो और भी शरीर में हमने खाया है, उसमें से जो पोषक तत्व निकला है उसके लिए एक घोल बनाएगा और वो घोल जगह-जगह लेके जाएगा। ये पानी का काम है। तो पानी हमको कितना चाहिए?
2.5 से 3 लीटर एक वयस्क आदमी को, 60-65 किलो के आदमी को। और उसको शरीर में जो मात्रा है उसकी 60-61%, अगर कम हो जाता है किसी कारण से बीमारी में, तो उसको बाहर से पानी दिया जाता है ड्रिप के थ्रू, ड्रिप लगाया जाता है, ठीक है। डीएनएस वगैरह उसको देखे होंगे, ड्रिप लगाया जाता है बीमारी के टाइम में। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में जल की मात्रा कम हो गई, ठीक है। तो ये है जल। अब उसके बाद आपसे बात करेंगे क्षिति। क्षिति मतलब मिट्टी, जमीन। जमीन और जमीन से निकले हुए तत्व की जरूरत पड़ेगी। पावक, अग्नि, अग्नि की जरूरत पड़ेगी। अग्नि और अग्नि से संबंधित जो चीजें हैं उसकी जरूरत पड़ेगी हमको अपने शरीर में। गगन, वायु, सॉरी गगन मतलब आकाश। आकाश मतलब इसको बोल सकते हैं आप सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो दिखेगा तो नहीं लेकिन करेगा बहुत कुछ, ठीक है। समीर, हवा, हवा की जरूरत पड़ेगी। अब एक एक करके बात करना है। सब हवा मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसका नाक से शुरू होता है, लंग्स तक जाके इसका सिस्टम पूरा खत्म। यहाँ से घुसेगा और यहाँ से जाके पूरा ये लंग्स में जाएगा और वो जगह 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 पूरे शरीर में जाके घोल लेगा और फिर जो है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेके फिर फेफड़ा निकाल के बाहर कर देगा। इतना ये हवा का काम, ठीक है। जल का काम है कि हम यहाँ से लेते हैं और पूरे शरीर में त्वचा के माध्यम से और मलमूत्र के रास्ते से बाहर जाता है, ठीक है। पावर, अग्नि पेट में पैदा होता है और उसी की गर्मी से पूरे शरीर में सब हलन चलन या क्रियाएं होती रहती है, ठीक है ना। और क्षिति, क्षिति मतलब जमीन, जमीन और जमीन से निकले हुए तत्व जो भी हैं वो हमारे शरीर में उसकी जरूरत है। उन्हीं सब चीजों से मिलकर बना हुआ है हमारा शरीर। तो पहला हमने आपको बताया वाटर, ठीक है। वाटर के काम को समझा, पानी के काम को आपने समझा। अब चलिए आगे बात करते हैं प्रोटीन्स। हमारे शरीर में प्रोटीन्स कितना जरूरत पड़ता है। अब देखिए लिखा है 17% ऑफ आइडियल बॉडी वेट। ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं आइडियल बॉडी वेट क्या होता है। आइडियल बॉडी वेट का मतलब यह है कि अगर हमारा शरीर 165 सेंटीमीटर का है तो एकदम अंगूठा वाला अगर नियम आप लगाइए, एकदम अंगूठा वाला नियम, हमको समझना है कि आइडियल बॉडी वेट कितना होना चाहिए इनका। तो पहले उनकी हाइट जान लीजिए, ठीक है। और हाइट जानने के बाद उसमें से 100 घटा दीजिए सेंटीमीटर में उनका। हालांकि एक फार्मूला है, उस फार्मूले के चक्कर में आप फंसेंगे तो बहुत लोग नहीं निकाल पाएंगे, बहुत लोग नहीं जान पाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, 65 सेंटीमीटर में उनकी हाइट निकालिए। अगर 150 सेंटीमीटर है उसमें से 100 घटा दीजिए, 50 किलो उनका वजन होना चाहिए। ±5% चलेगा, ±5% चलेगा बस, ठीक। तो आपको पता चल गया आइडियल बॉडी वेट का उसका 17% उससे निर्मित हुआ है शरीर, ठीक है। और ये जो प्रोटीन होते हैं, ये प्रोटीन बहुत तरीके के होते हैं, लाखों तरीके के होते हैं। एसिड मिल के हजारों लाखों तरीके की प्रोटीन बना देते हैं, ठीक है। और उसी प्रोटीन से हमारा काम चलता है, ठीक है, हमारा शरीर चलता है। अब उसमें भी जो 20 अमीनो एसिड है वो 9 बहुत जरूरी है जो हमारा शरीर बनाता नहीं, और 11 हमारा लेता है या वो प्रेजेंट हो जाता है किसी न किसी खाद्य से या जैसे भी, हाँ, हमारी बॉडी में पैदा हो जाता है, आ जाता है। लेकिन 9 जरूरी इसेंशियल अमीनो एसिड हैं जिसको हमें बाहर से लेना पड़ता है, बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं लेंगे तो ये जो 9 इसेंशियल एसिड से मिल के प्रोटीन बनता है वो नहीं बनेगा और प्रोटीन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और जब प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, अब देखिए प्रोटीन हमारा क्या कर रहा था, बिल्डिंग ब्लॉक बनाता है, मतलब शरीर के टूट फूट मरम्मत करता है, एंजाइम क्रिएट करता है, हार्मोन क्रिएट करता है। और आपका जो हमारा शरीर का ब्लड बना है ये इसी के पार्ट का होता है, इसी का पार्ट होता है, ठीक है। तमाम बॉडी के ब्लड, जो ब्लड के पार्ट होते हैं वो प्रोटीन से बनते हैं। अब आप समझ लीजिए कि अगर प्रोटीन बनेगा ही नहीं तो क्या होगा। और प्रोटीन बनाने के लिए हमें 9 जरूरी एसेंशियल एसिड को खाना पड़ेगा, बाहर से लेना पड़ेगा, अपने भोज्य पदार्थों से लेना पड़ेगा, ठीक है। और अगर इस बात को समझे कि किस व्यक्ति को कितना प्रोटीन की जरूरत है, तो ऐसा समझिए उसका जो भी आइडियल बॉडी वेट है उसका 1 ग्राम, 1 किलो पे 1 ग्राम पर डे उसको क्या चाहिए, जो है क्या चाहिए,
प्रोटीन चाहिए। अगर मान लीजिए उसका आइडियल बॉडी वेट 50 किलो है, तो उसको पर डे कितना प्रोटीन खाना है? 50 ग्राम। कितना खाना है? 50 ग्राम खाना है। तो 50 ग्राम, अब आप समझ सकते हैं, हम सिर्फ प्रोटीन बाहर से ले सकते हैं, या फिर हम जो है अपने खाने पीने में से ले सकते हैं, या फिर हम कोई और तरीका अपना सकते हैं जिससे हमारे शरीर में 50 ग्राम जाए। अगर 50 ग्राम से कम प्रोटीन हो गया तो क्या होगा? हमारा शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक नहीं बनेगा, मतलब जो डेली का टूट फूट रिपेयर मेंटेनेंस हो रहा है वो नहीं होगा। कोई बच्चा अगर बढ़ रहा है तो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसी से उसका हाड़ मांस मज्जा बन रहा है, ठीक है ना? तो वो बढ़ेगा नहीं, रुक जाएगा उसी। तो प्रोटीन इसलिए हमारे शरीर के लिए जरूरी है, जो हमारे शरीर के 17% का जिम्मेदार होता है। हमारे शरीर में 17% वही होता है, प्रोटीन ही होता है, जो हमें अपनी बॉडी वेट का, आइडियल बॉडी वेट का 1 ग्राम पर डे चाहिए, पर केजी। ध्यान रखें, अगर आपका आइडियल बॉडी वेट 60 किलो है तो आपको 60 ग्राम जो है पर डे जो है प्रोटीन चाहिए। तीसरा, फैट। फैट को नॉर्मली लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन हमारी बॉडी वेट का 14% हिस्सा अति आवश्यक है कि अ, हो हमारे शरीर में। तो क्योंकि ये सबसे हाई सोर्स है एनर्जी का। और देखिए, जो मैंने रेड कलर से आपको लिख के दिखाया है, जो आज के डेट की सबसे ज्यादा डिमांड है, इंप्रूव योर इम्यून सिस्टम। अगर फैट कम हो जाए तो इम्यूनिटी घट जाएगी। पहले जमाने में लोग देसी घी खाते थे, जो शुद्ध फैट है, और देसी घी खाने से लोग कहते हैं मजबूत होते हैं। मजबूत नहीं होते साहब, वो फैट है। उससे एनर्जी तो मिलेगी ही मिलेगी। लोग खेतों में काम करते थे घी खा के, खूब देर सारा दिन भर थकते नहीं थे, एनर्जी मिलती है। साथ में उनका इम्यून सिस्टम बड़ा होता है, इम्यून सिस्टम को खूब बड़ा बढ़िया बना के रखता है, बढ़ाता रहता है। और फिर और क्या करता है? स्किन को ग्लो बनाता है। जिनके शरीर में फैट की कमी होती है उनको देखेंगे तो उनका स्किन थोड़ा डल होता है ना, अच्छा देखने में नहीं लगता है। हाँ? इसलिए जरूरी है ये फैट, ठीक। लेकिन जरूरत से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर बॉडी अगर 14% से ज्यादा है, अगर हम बॉडी वेट का रखते हैं 20 किलो, 22 किलो, 30 किलो, 40 किलो, नॉर्मली जो आइडियल बॉडी वेट से ज्यादा लोग बॉडी वेट के होते हैं उसमें फैट की ही मात्रा होती है, और अगर कम होते हैं तो फैट की कमी होती है। इसलिए फैट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमारे पास फैट नहीं होगा, कम होगा, तो हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा, हम कमजोर हो जाएंगे, बीमारियां घेर लेंगी, हमारे पास एनर्जी नहीं रहेगी, हम काम करने के लिए जो है हम बार बार नहीं कर पाएंगे। हा? और स्किन हमारा ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। चौथा, मिनरल्स। अब मिनरल्स कहाँ से आते हैं? मिनरल्स जमीन में से आते हैं। मैंने कहा नहीं, जमीन और जमीन के पार्ट से हमारा शरीर बना है। 20 डिफरेंट टाइप के हमें जो है वो क्या चाहिए? मिनरल्स चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट, अलग अलग तरीके के। वो कहाँ मिलेंगे? हमारे भोजन में। जैसे आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, आयोडीन, सोडियम, क्लोराइड, ये विभिन्न तरीके। और इनकी मात्रा कितनी है? 6%। हमारे शरीर में 6% मिनरल्स ही हैं। अगर इन मिनरल्स की कमी हो गई तो हमारा शरीर क्या होगा? खराब हो जाएगा, जैसा था वैसा नहीं रह जाएगा। इसलिए हमें इसको मेंटेन करने के लिए 6% मिनरल की आवश्यकता होती है। और मिनरल कहाँ मिलेगा? मिट्टी और मिट्टी के उत्पादों में, ठीक है। चलिए, कार्बोहाइड्रेट। जैसा हमने बताया कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का मात्र 1.5% हिस्सा है, और दिन भर हम लोग इसी तरीके के अनाजों में ही मिलता है और अनाज ही खाते रहते हैं। मतलब ये हुआ कि जितना जरूरत हो उससे ज्यादा ही खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या करते हैं? ज्यादा ही खाते हैं, क्योंकि सभी तरीके के अनाजों में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ये जरूरी भी है, एनर्जी सोर्स तो है ही, एनर्जी तो देगा ही देगा। जो फैट काम करता है वो तो करेगा ही करेगा, साथ में ये ग्लूकोज देगा, ग्लाइकोजन बनेगा, जो हमारा लीवर और मसल्स के लिए काम करता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अनाज खाएं, ठीक है। अनाज खाना चाहिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी मात्रा कार्बोहाइड्रेट की हमारे शरीर में सबसे कम रहती है, सबसे कम रिस्पॉन्सिबल है, और सबसे कम इसकी जरूरत है। अगर देखा जाए तो उससे भी कम जरूरत पड़ता है विटामिन की, ठीक है। विटामिन क्या होता है? ये हमारी बॉडी में टूट फूट रिपेयर मेंटेनेंस के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर ये नहीं रहेगा
तो हमारे शरीर का बॉडी का टूट फूट रिपेयर मेंटेनेंस नहीं हो। ठीक है। अब ये दो तरीके के होते हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि कुछ तो फैट में घुलते हैं, ऑयली चीजों में घुलते हैं, कुछ पानी में घुल जाते हैं। जो पानी में घुलता है, पानी में घुल के वाटर के साथ ये शरीर के अलग अलग पार्ट में जाता है, अलग अलग सेल में जाता है। और कुछ जो है जो फैट में घुलता है, वो फैट में घुल के अलग अलग जगहों में चला जाता है। और जब जाता है तो सेल अलग अलग तरीके से इससे काम लेता है और वहां पे हम जो है इसका जो है उपयोग करते हैं। विटामिन सी, बी, ये दोनों एक ऐसे हैं जो वाटर में घुल जाते हैं और ये बहुत जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। लेकिन जो फैट में घुलता है, ए, डी, ई और के, जैसा आप जानते हैं कि हमारे पास 6 तरीके के विटामिन होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई, के, जिसमें से 4 विटामिन ऐसा होता है जो कहाँ घुलता है? फैट में। आप अपने तेल में, राइस ब्रान में या सरसों के तेल में आप देखे होंगे, उसमें विटामिन ई और डी है, विटामिन ए और डी है और ई भी है। तो क्यों उसमें है? क्योंकि वो फैट में घुलता है, फैट में घुलता है, इसलिए वो वहां पे उपलब्ध है। तो फैट भी जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं, अदरवाइज मोटापा आएगा। और कुछ जो है जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, सी और ई, बीटा कैरोटीन, ये जो होता है, जो विटामिन ए जो होता है, ये जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अब फूड पिरामिड क्या होता है? अब अभी हम लोगों ने बात किया कि ये भी खाना है, ये भी खाना है, ये भी खाना है, ये भी खाना है। तो अब बताइए कि कौन सा वाला हमको ज्यादा खाना है, कौन सा कम खाना है? तो सबसे जो ज्यादा हमको खाना है, आप देखिए नीचे जो है वो हमको ज्यादा खाना है, उसके बाद जो है वो कम खाना है, उसके बाद जो है उसको कम खाना है, फिर उससे कम खाना है और फिर सबसे कम खाना है, बहुत कम मात्रा में हमको खाना है। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जो छठवें नंबर पे है, इसको दिन भर में छोटे 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 चीजों में लेके थोड़ा थोड़ा खाना है। क्यों खाना है? इससे हमें फैट भी मिल जाएगा, इसमें हमें प्रोटीन भी मिल जाएगा, इसमें हमें जो है कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाएगा, इसमें और भी मिनरल और विटामिन भी मिल जाएंगे। जो ऊपर फ्रूट्स प्रोटीन है, जिसमें मिल्क है, चीज है, योगर्ट, ये सब चीजें, इसमें क्या है, अगर हम इसको लेते हैं तो हमारे शरीर के लिए पर्याप्त होता है। लेकिन ये जो है हमारे शरीर में होना चाहिए, ज्यादातर लोगों के शरीर जो है अब्सेंस है। अब इसकी जगह हम जो है लेते ही नहीं कुछ, है ना। और देखिए इससे भी थोड़ा कम खाना है हमको, क्या, मीट, चिकन, पीस, बीन, या इसकी जगह इससे संबंधित जो भी चीजें जो पौष्टिक तत्व तो इसमें मिलते हैं, उसके जो लोग मीट नहीं खाते, चिकन नहीं खाते, उसकी जगह कुछ और खाएं, वेजिटेबल्स या शाकाहारी चीजें खाएं, जिसमें ये सब चीजें मिले, जो पोषक तत्व तो यहाँ पे मिले, उसका अल्टरनेटिव अपना खोज लें, उसको खाएं। और बहुत स्मॉल अमाउंट में हमें ये सब चीज जो ऊपर है, जिसको आप देख रहे हैं, पास्ता है, ये है, वो है, चीज है, चॉकलेट है, ये भी खा सकते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा, ठीक है, या न की बराबर। लेकिन हम उल्टा कर दिए, अभी हमारा जो फूड पिरामिड है उल्टा है। सबसे पहले हम जो सबसे कम खाना उसको ज्यादा खाते हैं, फिर क्या खाते हैं हम, जो है अपने जो ज्यादा खाने वाली चीजें हैं, ब्रेड, पोटैटोज या खाना पीना, ये ज्यादा खाते हैं। मतलब हमारा कुल सही नहीं है, गड़बड़ है ना। तो हम क्या है, ये बैलेंस डाइट हमारा नहीं है, हमारा क्या है, ये बैलेंस डाइट नहीं है। अब क्या हो, व्हाट इज द नीड ऑफ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट? क्या जरूरी है कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट होने ही चाहिए? अभी हम लोगों ने इसे अभी बात किया आपसे कि इतना सब कुछ तकलीफ है, अगर हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट नहीं खाएंगे क्या हो, क्यों खाना है और क्यों खाना चाहिए, क्या जरूरी है? पहली बात कि हमारी जो ईटिंग हैबिट है वो बदल गई है, हम तनाव में रहने लगे, हमारा डाइजेशन पुअर हो गया है, हमारी बॉडी के लिए पर्याप्त न्यूट्रिएंट्स नहीं है जो हम फूड खा रहे हैं इस समय। ये प्रेगनेंसी में बहुत मदद करता है, अगर हम न्यूट्रिएंट्स
सप्लीमेंट नहीं लेंगे तो जो आने वाला बच्चा है प्रेगनेंसी पीरियड में वो निश्चित रूप से कमजोर होगा या डिफिशियंट होगा। ठीक है। और क्या है, हमें अपनी एजिंग को कम करना है। जैसे आप देखे होंगे 40 साल का एक बढ़िया घर का खाता-पीता आदमी और 40 साल का एक कम या कमज़ोर तबके का आदमी जो प्रॉपर खाना-पीना नहीं खाता, उन दोनों की एज में बहुत बड़ा अंतर दिखता है। जबकि दोनों की बायोलॉजिकल एज जो है 40 साल है या 45 साल है या 50 साल है, लेकिन एक बहुत ज़्यादा एज का दिखता है, दूसरा बहुत कम एज का दिखता है। इस एजिंग को हमें अगर रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट को लेना पड़ेगा। न्यूट्रिशनल फूड को लेना पड़ेगा। ये सबसे बेस्ट उदाहरण आप देख सकते हैं, वहाँ पे अंतर सिर्फ यही है कि एक ने खूब बढ़िया न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट खाया, दूसरे वाले न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट नहीं खाया। ठीक है? और क्या? इंक्रीज़ द नीड ड्यू टू पॉल्यूशन। अभी हमने आपसे बात किया कि कुछ चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, हम पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन बार-बार जब ये पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो हमें अपने ऐसे फूड सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी कि उसके जो कुप्रभाव हैं उसको हम खत्म कर सकें। ठीक है? और हमें क्यों ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है? क्योंकि हमें कुछ लाइफ़स्टाइल डिसीज़ेज़ घेरेंगी। जो आज की लाइफ़स्टाइल है, भाग-दौड़ की ज़िंदगी है, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। ये इसकी वजह से बहुत सी लाइफ़स्टाइल डिसीज़ेज़ आएँगी। इस लाइफ़स्टाइल डिसीज़ेज़ को ओवरकम करने के लिए, इससे बचने के लिए हमें फूड सप्लीमेंट, न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट नहीं लेंगे, तो निश्चित रूप से हम इसके जो है घेरे में आ जाएँगे। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आज जैसे हमने बात किया समरी की। अब हमें ये बात समझ में आ गया कि जो हमारी बॉडी है, ये अ, 6 बेसिक फूड हैं, 6 बेसिक फूड हैं और हमें ये हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। और अगर हम ये नहीं लेंगे तो हमारे शरीर में निश्चित रूप से तकलीफ होगी। और दूसरी एक और बात हम जहाँ तक अभी हम लोगों ने बात किया कि एक ऑप्टिमम हेल्थ को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और एक जो सबसे बड़ी बात है कि अलग-अलग लोगों के लिए, अलग-अलग एज ग्रुप के लिए ये अलग-अलग फूड सप्लीमेंट और न्यूट्रिशंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना? अब हम आगे बात करते हैं कि जब अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, तो हम कैसे ये समझेंगे या हम कैसे इसको मानेंगे? कैसे हमको पता चलेगा कि किस एज ग्रुप के लिए क्या? अब जैसे मान लीजिए अभी हम कुछ दिन पहले ही एग्ज़ाम्पल में आप लोगों को बता रहे थे कि घर में एक जगह खाना बनता है, एक ही कुकर कढ़ाई में खाना बनता है। अब मान लीजिए उस परिवार में एक छोटा बच्चा है 2 साल का, जिसका शरीर बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। जिसको ज़्यादा सप्लीमेंट की ज़रूरत है, ज़्यादा न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है ताकि उसका शरीर बढ़े, उसका दिमाग बढ़े। वहीं पे एक गर्भवती महिला है, जिसके शरीर में एक और जो है जान पल रहा है, उसको और सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, उसको दूसरे सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। वहीं पे एक 8 साल का बच्चा है जो अभी और ग्रोइंग फेज़ में है। एक वहाँ पे बुजुर्ग लोग रहते हैं, माता-पिता रहते हैं, उनका शरीर तेज़ी से गिर रहा है। मतलब उनके शरीर डीके हो रही है, बुजुर्ग हो रहे हैं और एक नौजवान है जिसको अपना चुस्ती-फुर्ती मेंटेन करना है। तो ये अलग-अलग तरीके के लोगों को क्या एक ही कुकर क कढ़ाई में बना हुआ खाना क्या सबको प्रॉपर या सबको बराबर जितना चाहिए उतना न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दे सकता है? जवाब होगा नहीं। फिर हम क्या करें? कैसे करें? तो वहाँ पे आप वेल फूड सप्लीमेंट्स को बिल्कुल बहुत अच्छे से ले सकते हैं, जो अलग-अलग लोगों के लिए बनाया गया है, सभी की ज़रूरतों को पूरा करता है। जो वेल का रेंज है, जो मोदी केयर की तरफ से वेल का रेंज बनाया गया है, ये 3 बड़े काम करता है। इनके अंदर 3 बहुत खूबी है। पहला, जो आपका ये न्यूट्रिशनल गैप बन रहा है, हर ऐज के लोगों के लिए, ठीक है? और अलग-अलग तरीके के न्यूट्रिशनल गैप जो बन रही है, कि हमको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। ये बड़े आराम से उसमें डाल के बनाया गया है, ताकि अलग-अलग लाइफ स्टेज पे आपको ये सपोर्ट कर सके, न्यूट्रिशनल गैप को कम कर सके, उसको भर दे। और क्या है, ये जो बिल का फूड सप्लीमेंट बनाया गया है, आज के जो बेस्ट मॉडर्न साइंस है, उसको इस नेचर के थ्रू, इस नेचर में उपलब्ध जो भी चीज़ें हैं,
उसमें साइंस का अप्लाई करके, साइंस के एप्लीकेशन से उसको कलेक्ट किया गया है, इकट्ठा किया गया है, ताकि उसके गुडनेस को बरकरार रखते हुए हमें वो सप्लीमेंट मिल सके। और जो तीसरा है, एक यूनिक फार्मूला है जिसका नाम है साई वैदिक फार्मूला। साई वैदिक फार्मूला क्या है? साइंस भी है और वैदिक भी है। वैदिक जो वेद से निकला हुआ है, ठीक है, और साइंस और वैदिक ये दोनों को मिला के एक कंबाइंड फार्मूला बनाया गया, जो हमारे मॉडर्न साइंस का जो है विजडम इस्तेमाल करता है, साइंस को इस्तेमाल करता है, और जो आयुर्वेदा की विजडम है, जो उपलब्धियां हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से इसमें समायोजित करके इन वेल रेंज को तैयार किया गया है। अब आइए थोड़ा देखते हैं कि ये जो साइंस का और वेदा का ये जो चमत्कार है, ये कैसे करता है। सबसे पहली बात अगर हम इसको लेते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए सुरक्षा कवच बन जाता है। ये हम जो चाहते हैं कि हमारी शरीर का सुरक्षा हो, तो ये क्या करता है? सुरक्षा का कवच बना देता है। अगर हम इन फूड सप्लीमेंट का इस्तेमाल अपनी इन चीजों में करते हैं, रोजमर्रा की लाइफ में करते हैं। कैसे बनता है? जैसे अभी हमने बताया कि ये जो है साइंस और आयुर्वेद, ये दोनों को मिला के एक रजिस्टर्ड यूनिक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी मोदी के ने बनाया, जिसका नाम है साइंस वैदिक, साई वैदिक। अब इसके अंदर कुछ खूबियां हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। पहली कि अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो साइंस को भी यूज कर लेंगे और आयुर्वेद को भी यूज कर लेंगे। नॉर्मली क्या है, आप हम जब भी बीमार होते हैं तो हम एलोपैथ यूज करते हैं, जो प्योर साइंस है, नथिंग आयुर्वेदिक। और अभी हम लोगों ने पहले भी पढ़ा, देखा, सुना कि वहां पे दवाइयां क्या करती हैं, जितना एक्शन करती हैं उतना रिएक्शन भी करती हैं, उनका इम्पैक्ट भी आता है। ऐसे में हमें क्या करना है, साइंस और वैदिक जब हम दोनों मिलाते हैं तो ये क्या बन जाता है, हमारा आपका सुरक्षा कवच बन जाता है। अब इसके अंदर जो खूबियां हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। साइंस वैदिक के अंदर क्या खूबियां हैं? 100% नेचुरल है। और जब नेचुरल कोई चीज हो जाती है एकदम, तो उसकी क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसकी क्षमता बहुत ज्यादा है। नॉन जीएमओ है, नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इसको बोलते हैं नॉन जीएमओ। क्या मतलब? अब आप जानते हैं कि हर चीज की आज के डेट में हाइब्रिड वैरायटी आ गई। हाइब्रिड वैरायटी में वो पोषक तत्व तो नहीं होते, या उतने हमारे आपके लिए लाभदायक नहीं होते जितना उसका ओरिजिनल वाला था। हाइब्रिड से पहले वाला वर्जन, जो उसका ओरिजिनल फार्मूला था, जो ओरिजिनल पौधा था, उसके अंदर जो खूबियां थी वो हाइब्रिड में हमें आपको नहीं मिलती। तो ये क्या है? ये हाइब्रिड वाला नहीं है, नॉन मॉडिफाइड, बिल्कुल ये जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, ये शुद्ध और ओरिजिनल देसी वाला है ये। और क्या है, जो यह तैयार किया गया, इसमें कोई माइक्रोबियल चीजें नहीं है, माइक्रो फ्री है। और दूसरी बात, ये एकदम शुद्धतम रूप में है, कुछ भी नहीं मिलाया गया है, कोई एडेड फ्लेवर नहीं है, न ही कोई एडेड कलर है। क्योंकि अगर हम कुछ भी मिलाएंगे तो इसकी शुद्धता के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, और इसकी कार्य क्षमता के ऊपर, इसकी पोटेंसी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए शुद्धतम रूप में हम आपको दे देंगे। और उसके साथ साथ क्या करते हैं, 100% वेजिटेरियन और वेगन है, मतलब किसी भी तरीके से इसमें पशुओं का कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं किया जाता। दूध, लोग कहते हैं शाकाहारी है, वेजिटेरियन है, लेकिन निकाला तो गया है पशुओं से। ऐसे ही जो हम इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर चीजें, अगर उस पे हम ज्यादातर चीजों को वेजिटेरियन रखते हैं और वेगन रखते हैं। ट्रेसिबिलिटी, हमें आपको कैसे पता चलेगा कि वास्तव में ये ओरिजिनल वाला है? तो आपको एक बात बताने में हमें बड़ी खुशी हो रही है कि एकदम मॉडर्न साइंस का इस्तेमाल यहाँ किया जाता है, ठीक है, और उस साइंस का नाम है डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, डीएनए टेक्नोलॉजी। देखिए हर चीज की एक डीएनए होती है, उस डीएनए के थ्रू, यहां तक कि आप हमारा डीएनए निकालेंगे तो हमारे पूरे खानदान का डीएनए एक से मिलता रहेगा, और किसी दूसरे व्यक्ति का डीएनए निकालेंगे तो उसके पूरे खानदान से मिलेगा, किसी तीसरे व्यक्ति का डीएनए निकालेंगे उसके शरीर से तो उसके पूरे खानदान से मिलेगा। सेम ऐसी पौधों में भी होता है। तो जो शुद्ध देसी हैं उनका डीएनए इस
हाइब्रिड वाले से अलग होगा। तब हमको पता चलता है कि अच्छा हिमालय की तलहटी में जो आंवला होता है उसका डीएनए ऐसा होता है। अब कोई प्रतापगढ़ यूपी वाला आंवला ले जाके दे दिया, बोला भाई ले लो मोदी केयर में आंवला मिला दो, मोदी केयर तुरंत उसका डीएनए चेक करेगा, ट्रेसेबिलिटी चेक करेगा, कहाँ से लेके आए हो। अब ये पता चला ये तो प्रतापगढ़ का यूपी वाला है, ये तो हिमालय वाले से मैच नहीं कर रहा, हटाओ इसको। हम आप किसी भी तरीके से वहां चोरी नहीं कर सकते। मोदी केयर किसी भी तरीके की क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं कर सकता है, क्योंकि वहां ट्रेसेबिलिटी का नियम लगा हुआ है, ट्रेसेबिलिटी की व्यवस्था है, वहां पे डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। और क्या है, आयुष मंत्रालय जो भारत सरकार का, उसका कंप्लेंट, वहां जितनी भी तरीके की चीजें बताई जाती हैं उसका हम कंप्लायंस करते हैं। स्टैंडर्डाइज हर्बल एक्सट्रैक्ट है, एकदम जो भी हमारा जो है स्टैंडर्डाइज है, जो स्टैंडर्ड है उसी को हम फॉलो करते हैं, उसी हर्बल का एक्सट्रैक्ट हम निकालते हैं, उसी हर्ब उसी जड़ी बूटी का हम जो है एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। और कोई कंटामिनेशन नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, कोई एडल्ट्रेशन नहीं है। और यह एक आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन के अंदर चला जाता है, क्योंकि एकदम बिल्कुल शुद्ध और उसी के पैमाने पे खरा उतरा हुआ चीजें हैं। और सबसे बड़ी चीज कि हम जो देते हैं वो ज्यादातर प्रोडक्ट्स हमारे जो है इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के द्वारा अप्रूव्ड होता है, जिसमें आईएसओ 22,000, आईएसओ 9001 और 2008, जीएमपी जनरल मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस और कोसर हलाल सर्टिफिकेट, ये इतने सर्टिफिकेट के द्वारा हमारा सर्टिफाइड होता है। जनरली जिन प्रोडक्ट्स पे आपको ये सब चीजें लिखी हुई मिल जाए, आप समझ लीजिए कि इसके अंदर अंदर बहुत ही ज्यादा खूबियों से भरा हुआ ये हमारा सप्लीमेंट है, इसको अवश्य लेना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच। आज आपने समझा कि हमारा जो प्रोडक्ट है ये हमारे आपके जीवन शैली में जो न्यूट्रिशनल गैप है इसको भरने में समर्थ है, और सिर्फ भरता नहीं है बल्कि क्वालिटी भी देती है और गारंटी भी देती है, और साथ में 100% काम करने की क्षमता को भी उसमें बढ़ाती है कि ये जो दवा या जो ये फूड सप्लीमेंट आप ले रहे हैं ये निश्चित रूप से काम करेगा, और ये इतने जगहों से सर्टिफाइड है। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोगों ने देखा, सुना और समझा। और आज मैं आप सभी लोगों को इतना ही नहीं बल्कि अब हम आपको अगले ही सेशन में फिर दोबारा